नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस में देर रात तक बैठे हो, ढेर सारे फाइल्स और ईमेल्स के बीच घिरे हुए, जबकि आपके बाकी कोलीग्स या शायद आपके बॉस वक्त पर घर जा चुके हो? क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि अगर मुझे ये काम सही चाहिए तो मुझे आईएससी खुद ही करना पड़ेगा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आज का ये एपिसोड खास आपके लिए है। आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं उसका टाइटल हाई यही है, इफ यू वांट इट डन राइट यू डोंट हैव टू डू इट योरसेल्फ, जिसे लिखा है डोना एम जेनेट ने। ये किताब सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को आसान, संतुलित और सफल बनाने के बारे में है। ये किताब हमें सिखाती है डेलीगेशन यानी दूसरों को काम सौंपने की कला। अक्सर हम सोचते हैं कि काम सौंपना आसान है, बस किसी को बोल दो और काम हो गया। लेकिन वास्तव में डेलीगेशन एक आर्ट है, एक विज्ञान है, जिसे अगर सही तरीके से ना किया जाए तो रिजल्ट तबाही हो सकता है। लेकिन अगर सही किया जाए तो ये आपको तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर एक कहानी के साथ। ये कहानी है दो भाइयों की, या यूं कहें दो कजिन्स की, जिनके नाम द जेम्स और जोन्स। जेम्स और जोन्स की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी थी। वो एक ही दिन पैदा हुए, एक ही शहर में बेड हुए, यहाँ तक कि दिखने में भी वो जुड़वा लगते थे। उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई, उनका खेलकूद सब कुछ एक जैसा था। दोनों ने एक हाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, दोनों की शादी भी एक साथ हुई और दोनों ने अपना करियर भी लगभग एक ही समय पर शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और वो दोनों मैनेजमेंट लेवल पार पहुंचे, उनकी जिंदगी में जमीन आसमां का अंतर आ गया। जेम्स, जो कि एक हार्ड वर्किंग इंसान था, वो धीरे धीरे काम के बोझ टेल दबता चला गया। वो सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचता, लंच स्किप करता और देर रात तक काम करता रहता। उसके पास अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए वक्त ही नहीं बचता था। वो हमेशा ताक हुआ, चिड़चिड़ा और स्ट्रेस्ड रहता था। उसका मानना था कि अगर वो खुद काम नहीं करेगा तो काम बिगड़ जाएगा। उसके टीम मेंबर्स भी खुश नहीं थे, क्योंकि जेम्स उन्हें ना तो ढंग से गाइड करता था और ना ही उन पर भरोसा करता था। वही दूसरी तरफ जोन्स था। जोन्स की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो सुबह आराम से ऑफिस आता, शाम को वक्त पर घर जाता, वीकेंड पर गोल्फ खेलता और अपने परिवार के साथ वेकेशंस एंजॉय करता। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। सबसे हैरानी की बात ये थी कि जोन्स की टीम जेम्स की टीम से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही थी। जोन्स के एम्प्लॉयीज खुश थे, मोटिवेटेड थे और हमेशा टारगेट्स अचीव करते थे। जेम्स को ये देखकर बहुत जलन होती थी, लेकिन साथ ही साथ वो हैरान भी था। आखिर जोन्स ऐसा क्या अलग कर रहा था? क्या उसके पास कोई जादुई छड़ी थी? एक दिन जब जेम्स अपनी थकावट और फ्रस्ट्रेशन की हद पर पहुंच गया, उसने फैसला किया कि वो जोन्स से मिलेगा और उसका राज जानेगा। जेम्स जोन्स के ऑफिस गया और वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। जोन्स आराम से बैठा था, टेबल साफ थी और वो बिल्कुल रिलैक्स्ड लग रहा था। जेम्स ने पूछा, जोन्स, तुम ये सब कैसे करते हो? हम दोनों की पोजीशन सेम है, जिम्मेदारियां सेम है। एफआईआर मैं यहाँ मार्च टू मार्च के काम कर रहा हूँ और तुम यहाँ मेस कर रहे हो। तुम्हारा राज क्या है? जोन्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जेम्स, राज सिर्फ इतना है कि मैंने सीख लिया है कि काम कैसे करवाया जाता है, बजाय इसके कि मैं सारा काम खुद करूं। मैंने डेलीगेशन की शक्ति को पहचान लिया है। जेम्स ने कहा,
लेकिन मैंने भी कोशिश की थी। मैंने लोगों को काम दिया, लेकिन वो हमेशा गड़बड़ कर देते हैं और अंत में मुझे ही सब ठीक करना पड़ता है। इसे अच्छा तो मैं खुद ही कर लूं। जोन्स ने समझाया, यही तो गलती है जेम्स। डेलीगेशन का मतलब सिर्फ काम फेंकना नहीं है। इसका एक प्रोसेस है। अगर तुम इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो तुम्हारे लोग तुमसे बेहतर काम कर सकते हैं। एफआईआर जोन्स ने जेम्स को डेलीगेशन के वो 6 सुनहरे नियम सिखाए जो इस किताब का सार है। आइए दोस्तों, हम भी जेम्स के साथ इन नियमों को गहराई से समझते हैं। जोन्स ने पहला नियम बताया, तैयारी और स्पष्टता। जोन्स ने अपनी एक पुरानी गलती का जिक्र किया। उसने बताया कि एक बार उसने अपनी एम्प्लॉई जेनिफर को एक ब्रोशर डिजाइन करने को कहा। जोन्स के दिमाग में एक स्पेसिफिक आइडिया था, लेकिन उसने जेनिफर को वो डिटेल में नहीं बताया। उसने बस कहा, एक ब्रोशर बना दो। जब जेनिफर ब्रोशर लेकर आई तो वो जोन्स की उम्मीद से बिल्कुल अलग था। जोन्स गुस्सा हुआ, लेकिन जेनिफर ने कहा, सर, आपने मुझे बताया ही नहीं था कि आपको कैसा चाहिए। तब जोन्स को एहसास हुआ कि गलती उसकी थी। इसलिए पहला कदम ये है कि काम सौंपने से पहले खुद तैयार रहो। आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब आप किसी को काम दे तो स्पष्ट रूप से बताएं कि आप क्या रिजल्ट चाहते हैं। हवा में टियर मैट चलाओ। जोन्स ने जेम्स को कहा, जब भी तुम किसी को काम दो, उनसे कहो कि वो तुम्हें वापस बताए कि उन्होंने क्या समझा है। इसे मिसकम्युनिकेशन का चांस खत्म हो जाता है। जेम्स को याद आया कि वो अक्सर चलते फिरते काम बोल देता था और एक्सपेक्ट करता था कि सामने वाला उसका दिमाग पढ़ लेगा। ये उसकी पहली बड़ी सीख थी। दूसरा नियम जो जोन्स ने बताया वो था डेडलाइन तय करना। जोन्स ने कहा, जेम्स, काम दे देना काफी नहीं है। कब तक चाहिए ये बताना भी जरूरी है। अक्सर हम कहते हैं, आईएससी जल्दी कर देना। अब जल्दी का मतलब मेरे लिए 1 घंटा हो सकता है और तुम्हारे लिए 2 दिन। इसलिए स्पेसिफिक बनो। कहो कि मुझे ये रिपोर्ट शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक चाहिए। जब डेडलाइन क्लियर होती है तो एम्प्लॉई अपने वक्त को मैनेज कर सकता है और आपको भी टेंशन नहीं होती कि काम कब आएगा। तीसरा नियम, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण और टेक्निकल नियम है, वो है अधिकार का स्टार यानी लेवल ऑफ अथॉरिटी तय करना। जोन्स ने समझाया कि हर काम और हर एम्प्लॉई के लिए अधिकार का लेवल अलग होता है। अगर तुम किसी नए बंदे को पूरी छूट दे दोगे तो वो गलती कर सकता है, और अगर किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे को हर छोटी चीज पूछने के लिए बोलोगे तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। डोना जेनेट ने किताब में 3 लेवल्स बताए हैं। लेवल 1, रिकमेंड। इसमें एम्प्लॉय रिसर्च करता है, ऑप्शंस ढूंढता है, लेकिन फैसला मैनेजर लेता है। ये अनलॉग ऑन के लिए है जो नए हैं या काम बहुत रिस्की है। लेवल 2, इन्फॉर्म एंड इनिशिएट, यानी एम्प्लॉय एक्शन लेने से पहले आपको बताता है। वो कहता है, मैं ये करने जा रहा हूं, ताकि अगर आपको रोकना हो तो आप रोक सके। लेवल 3, एक्ट, यानी एम्प्लॉय को पूरा भरोसा है, वो सीधा एक्शन लेता है और काम होने के बाद बस रिपोर्ट करता है। जोन्स ने जेम्स को एक किस्सा सुनाया जहां उसने एक एम्प्लॉई, जोश को बिना लेवल बताए काम दे दिया था। जोश ने खुद हाई बेड डिसीजंस ले लिए जो गलत साबित हुए। जोन्स ने जोश को डांटने के बजाय अपनी गलती मानी कि उसने जोश को ये नहीं बताया था कि उसकी हद कहाँ तक है। जेम्स ने सोचा, अरे मैं तो हमेशा यही गलती करता हूं। या तो मैं उनके सर पर खड़ा रहता हूं या बिल्कुल छोड़ देता हूं।
उसने अपने कैबिन में एक व्हाइट बोर्ड लगाया और उस पर लिखा, अथॉरिटी लेवल डिफाइन करना जरूरी है। चौथा नियम है चेक पॉइंट्स और मॉनिटरिंग। जोन्स ने कहा, काम देकर भूल मत जाओ, लेकिन माइक्रो मैनेज भी मत करो। इसका रास्ता है चेक पॉइंट्स बनाना। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट 10 दिन का है, तो आप एम्प्लॉय से कहिए कि हम तीसरे और 7वें दिन मिलेंगे प्रोग्रेस देखने के लिए। इसे अगर वो गलत दिशा में जा रहा होगा तो आप उसे शुरू में ही सही कर सकते हैं, बजाय इसके कि 10 दिन बाद आपको पता चले कि काम गलत हो गया है। जैसे जैसे एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस बढ़ता जाए, आप इन चेक पॉइंट्स को कम कर सकते हैं। पांचवा नियम है रिव्यू और फीडबैक। काम खत्म होने के बाद क्या? अक्सर हम बस अगले काम पर लग जाते हैं, लेकिन जोन्स ने बताया कि असली लर्निंग टैब होती है जब हम डीब्रीफिंग करते हैं। काम खत्म होने पर एम्प्लॉय के साथ बैठो, पूछो कि क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, क्या चैलेंजेस आए। इसे एम्प्लॉय को लगता है कि उसके काम की वैल्यू है और वो अगली बार के लिए सीखता है। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो खुलकर तारीफ करो। अगर गलती हुई है तो यूज लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, ना कि ब्लेम गेम की तरह। चौथा और आखिरी नियम है मैनेजर, यानी ये टेक्निक्स सिर्फ अपने जूनियर्स पर नहीं बल्कि अपने बॉस के साथ भी उसे करो। जेम्स ने जब ये सुना तो वो चौंक गया। जोन्स ने कहा, हाँ जेम्स, जब तुम्हारा बॉस जैक तुम्हें कोई काम दे तो तुम वही सवाल पूछो जो तुम अपने एम्प्लॉयज से पूछते हो। पूछो कि डेडलाइन क्या है, अथॉरिटी लेवल क्या है, रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए। जेम्स को ये आइडिया बहुत क्रांतिकारी लगा। उसने सोचा कि अगर वो अपने बॉस से पहले ही ये सब क्लियर कर ले तो बाद में होने वाली कंफ्यूजन और मेहनत से बचा जा सकता है। इन 6 नियमों को सीखने के बाद जेम्स की आंखें खुल गई थीं। यूज महसूस हुआ कि उसकी सारी थकावट और स्ट्रेस की वजह काम का बोझ नहीं बल्कि काम करने का गलत तरीका था। अगले ही दिन से जेम्स ने इन नियमों को लागू करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने सबसे मुश्किल एम्प्लॉई जेसन को बुलाया। जेसन पहले जेम्स से कटरता था क्योंकि जेम्स हमेशा वेग इंस्ट्रक्शंस देता था और एफआईआर गुस्सा करता था। इस बार जेम्स ने जेसन को बिठाया, काम को स्पष्ट रूप से समझाया, डेडलाइन दी और पूछा, जेसन जरा बताओ तुमने क्या समझा। जेसन ने जवाब रिपीट किया तो जेम्स ने देखा कि कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं थीं। जेम्स ने फिर से समझाया। दोनों ने मिलकर अथॉरिटी लेवल टाई किया और अंत में जेम्स ने जेसन से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। जेसन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो काम करने गया और पहली बार बिना किसी गलती के वक्त पर काम पूरा करके लाया। जेम्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे जेम्स ने अपनी पूरी टीम के साथ यही तरीका अपनाया। उसने अपने कैबिन के व्हाइट बोर्ड पर ये सारे पॉइंट्स लिख लिए ताकि वो भूल ना जाएं। 1. तैयारी करो। 2. स्पष्ट बताओ। 3. डेडलाइन दो। 4. अथॉरिटी लेवल टाई करो। 5. चेक पॉइंट्स बनाओ। 6. रिव्यू करो। चमत्कार होने लगा। जो जेम्स पहले लंच स्किप करता था, अब वो अपनी टीम के साथ लंच करने लगा। जो जेम्स रात के 9 बजे तक ऑफिस में रहता था, अब वो शाम 6 बजे निकलने लगा। उसकी टीम जो पहले स्ट्रेस्ड रहती थी, अब वो ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश हो गई थी। एक दिन जेम्स के बॉस जैक ने उसे बुलाया। जेम्स थोड़ा डर गया कि शायद कोई गलती हो गई है, लेकिन जैक ने कहा, जेम्स, मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ हफ्तों में तुम्हारी टीम की परफॉर्मेंस शानदार रही है।
तुम्हारे लोग खुश हैं और काम वक्त पर हो रहा है। मैं तुम्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट देना चाहता हूं। इस बार जेम्स ने बिना डेयर जैक से वही सवाल पूछे, सर, इस प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या है? डेडलाइन क्या है? मेरी अथॉरिटी कहाँ तक है? जैक ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि जेम्स इतना प्रोफेशनल अप्रोच रख रहा है। उसने सब कुछ क्लियर किया और जेम्स प्योर कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रोजेक्ट लेकर बाहर आया। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जेम्स की जिंदगी बदल चुकी है। वो शुक्रवार की शाम को अपने भाई जोन्स को फोन करता है और कहता है, जोन्स, तुम्हारे उस जादू ने काम कर दिया। आज शाम को मेरे घर बारबेक्यू पार्टी है, तुम जरूर आना। उस शाम जेम्स अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, अपनी पत्नी के साथ हंस रहा था और उसका दिमाग ऑफिस की टेंशन से बिल्कुल मुक्त था। तो दोस्तों, ये थी जेम्स और जोन्स की कहानी, जो हमें सिखाती है कि हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क। डोना जेनेट की ये किताब हमें बताती है कि एक परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश में हम अक्सर खुद को जला देते हैं। हम सोचते हैं कि कोई और हमारे जितना अच्छा काम नहीं कर सकता। लेकिन सच ये है कि अगर हम सही तरीके से सिखाएं और भरोसा करें तो लोग हमसे भी बेहतर काम कर सकते हैं। डेलीगेशन सिर्फ काम से पीछा छुड़ाना नहीं है, ये दूसरों को ग्रो करने का मौका देना है। जब आप किसी को काम सौंपते हैं तो आप उन्हें नए स्किल्स सीखने का मौका देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं और बदले में आपको मिलता है सबसे कीमती तोहफा, वक्त। वो वक्त जो आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में लगा सकते हैं, नए आइडियाज सोचने में लगा सकते हैं या बस अपनी जिंदगी जीने में लगा सकते हैं। अगर आप एक मैनेजर है, एक बिजनेस ओनर है या बस एक ऐसे व्यक्ति है जो बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है, तो आज ही से इन 6 कदमों को अपनाना शुरू कीजिए। शुरुआत छोटे कामों से करें। किसी को एक छोटा टास्क दे, क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ, डेडलाइन के साथ, और देखे क्या होता है। हो सकता है शुरू में थोड़ी दिक्कतें आइए, जैसे जेम्स को आई थीं, लेकिन हार मत मानिए। याद रखिए, जोन्स ने कहा था, डेलीगेशन एक इन्वेस्टमेंट है। शुरू में शायद सिखाने में वक्त लगे, लेकिन बाद में ये आपका हजारों घंटे बचाएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको जेम्स और जोन्स की ये कहानी पसंद आई होगी और आप डोना जेनेट की इन बातों को अपनी जिंदगी में उतरेंगे। यानी याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि काम सही हो तो जरूरी नहीं कि आप उसे खुद ही करें। आप बस सही तरीके से करवाना सीख लीजिए। अगले एपिसोड में FIR मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट काम कीजिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।